Good afternoon, ladies and gentlemen of the media. Team Great Grand Masti are here today to address something that's been plaguing us for the last 3 weeks, the leak of the film and the rampant piracy that followed. So please let me introduce Ritesh Deshmukh, Vivek Oberoi, Aftab Shivdasani, Urvashi Rautela, the director Indra Kumar, Samir Nair, and Hitesh Jain, our legal advisor. Hi, good afternoon, everyone. Today we are meeting here for a very special cause. We are really distressed. All of us are broken, shattered, completely distressed. No words can describe our distress because 2 years of hard work, crores of rupees put in, has just gone down the drain. And that happened because of piracy. Our last franchise did 100 crores. This we were expecting to do at least 150. And the way the film has opened, it was not supposed to open so low. Ormex and all the other agencies had said it will open at a very big number. And the number that it has opened is a clear indication that piracy has really hit us right on the head and on the heart, both. And it's a sad thing. People just download and see the picture. ये तो वही बात हो गई कि आपके घर जेब में कोई हाथ डाले और पैसे निकाल ले. And you can't do anything about it. So my strong recommendation, हम तो बलि के बकरे बन गए हैं, and we have suffered heavy mental and financial loss. But future में भी इसको कैसे रोका जा सकता है, वो गवर्नमेंट ने डेफिनेटली कुछ करना चाहिए. मैं ये गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ. आज एंटरटेनमेंट टैक्स लेते हैं हमसे, उसमें से 1 रुपया भी फिल्म इंडस्ट्री के वेलफेयर के लिए यूज़ होता है. हम खुद अपना पर्सनल टैक्स भरते हैं. हम जब फिल्म चलती है उसके ऊपर टैक्स भरते हैं. सारे टैक्सेस, सर्विस टैक्स, ये वो जो भी टैक्सेस है, सारे टैक्सेस हम भरते हैं. उसके ऊपर ये एक ही इंडस्ट्री है जो एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे भी 50%, 40% हमारी कमाई में से गवर्नमेंट ले जाती है. वो गवर्नमेंट आज की हो या कल की हो या कल जो आने वाली गवर्नमेंट हो, वो इस बारे में नहीं सोचती बिल्कुल कि ये जो टैक्स ले रहे हैं आप, क्या वो हमको आप हेल्प करने में पायरेसी रोकने के लिए किसी तरह से आप लोग हमारी उसके लिए मदद करते हो. उसमें कुछ भी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रा भी कोई भी उसमें से 1 रुपया भी, जो करोड़ों रुपया जाता है. लेकिन मैं आपको इतना क्लियरली बोल रहा हूँ, ये हम पहले एग्जाम्पल बने हैं. पहले बना उड़ता पंजाब जो बच के निकल गया. सेकंड हम बने जो पूरी तरह से मारे गए. ऐसे एग्जाम्पल रोज होंगे, रोज ऐसे वाक्य होंगे. और एक दिन मैं आपको गारंटी देता हूँ ये थिएटर्स बंद हो जाएंगे. और जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, जो गवर्नमेंट को एंटरटेनमेंट टैक्स मिलता है, वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा. सिर्फ पायरेसी जिंदा रहेगी. फोन पे लोग फिल्म देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, एंड इंडस्ट्री विल पेरिश. सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप ये ना करें, और एटलीस्ट अनरिलीज फिल्म लोगों ने बेशर्म बन बन के देखी. इतना ही नहीं, मेरे मतलब लोग फ़ोन कर कर के कह रहे हैं कि आपकी फिल्म देखी हमने वीडियो पे, नेट पे, बड़ा मज़ा आया. इस बात का क्या जवाब देगा आदमी? आप सोचिए जिस आदमी के साथ ये हुआ है उसके दिल पे क्या बीतेगी. तो मैं इमोशनल बातों में नहीं जाना चाहता हूँ. जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को या जो भी है, ये पायरेसी को रोकना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने चाहिए, वरना इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी.
आप सबको हम एंटरटेन करते हैं, और आप लोग हमारी जो आप लोग को भी एक बोलते ना एक ये है कि भाई फिल्में देखनी है, ये तुम लोग को शौक है। अगर आप लोग हमको ही मार दोगे तो आप कहाँ से फिर वो जिंदा रहोगे? ये तो हमारी लाइफलाइन है, फिल्में हमारी लाइफलाइन है। एंड आई थिंक सो पायरेसी को रोकने का कुछ करना चाहिए, और हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अब इसकी कौन भरपाई करेगा? और ये जो हमारी कॉपी है ये सेंसर से गई है, अब वो एफकैट की कॉपी है जो अनसेंसर्ड कॉपी थी, और लेकिन अभी भी हमारी सारी एजेंसीज लगी हुई है ढूंढने में कि भाई ये कहाँ से कैसे ये हुआ है। बट ये वही कॉपी है जो सेंसर में दी गई थी। और मैं हितेश जी इस पे ज़्यादा लाइट डाल पाएंगे कि ये इसको कैसे डिस्क्राइब करें। Unprecedented 17 days leak online of this movie has killed the movie. Now, what has happened in last 17 days? Many of you were wondering, we had approached the courts, we have approached CyberCell, we also, on the intervention of Vivek, made a representation to the Ministry of Information and Broadcasting. These are certain details, we must bring it in front of you. The first thing, I think Ritesh, Vivek, all of them were receiving the information that this movie has been leaked. So the first source of inquiry that was made as to how this movie was leaked. Complaints were filed with the CyberCell. Complaints were, suits were filed for injunctions before the High Court. Now when the complaint was filed before the CyberCell, the matter was inquired at length. Now we would like to throw light on some important facts that have emerged during the investigation, and this is the part of the details which were shared with us while we were rendering cooperation with the investigating authorities. The DVD copy which was submitted to FCAT was submitted in a sealed envelope. The copy which has been leaked online is the same copy which was submitted to FCAT. And we would also like to inform you that when we, a few days before, when we had gone to FCAT to have, as a part of the investigation, to find out as to what is the status of the DVD, whether it is found in the sealed envelope. So it was found that this DVD was mixed with all other DVDs of the movies which were submitted to FCAT. And in that envelope, it was put in a sealed cover. But when it was removed from the sealed envelope, there was no procedure that was followed. We don't know how from the sealed envelope the DVD was removed and it was put in a general album which was seized. So certainly one thing is very clear, that the FCAT copy has been leaked. That is the copy, and we have demanded the inquiry. During our meeting with the Information and Broadcasting Minister, we have specifically stressed the importance, and we have said that the piracy is actually killing, and 17 days before is unprecedented, and it will certainly have an effect when the movie is going to be released. And I think that effect has been witnessed yesterday, today. In no uncertain words, Induji has expressed the fact. So the fact that there has been an unprecedented leakage, the fact is there are two aspects over here. One, how to prevent the piracy in the future. But the second aspect is also about the damages that has been suffered. And for that purpose, I think the producers will take all the effective legal steps to make sure that they are able to recoup the damages, and they recover the damages from the people who have actually caused and who have been contributors to the piracy. Thank you. You know, a month ago, we would have imagined that all three of us, this whole gang sitting on here, would be celebrating right now. Just the excitement for the third part of this franchise from the fans of the Masti franchise was so high. And what we faced in the last almost 3 weeks has been nothing short of a nightmare. It started with, while we were at IFA in Madrid, Ritesh and I received a tweet from somebody. And he sent an image of the film. And immediately Ritesh got down to verifying whether this was an actual
image from the rest of the film or was it pulled out from a promo? But what was unusual about it was that on the right-hand bottom corner, it said censor copy. The watermark was there. And on the left-hand corner, there was a TCR counter. And when matched, we realized there's trouble. Somebody has access to some part of the film for sure. As soon as we came back to India, we started taking action. But we realized that more and more people started tweeting. And it was so unfortunate that even fans are tweeting saying that, "Humne dekh li picture, humko maza aaya. You know, we saw your film. And you better do something to stop it because I've already seen it." So it is a very strange mindset where, you know, in a way you're supporting our film, you're supporting us, but at the same time you're doing the very thing that's destroying us by being a participant in the piracy. I must say though, we reached out, you know, it was a Sunday evening, Sunday night, when I called up Rajyavardhan Rathore, the Honorable Minister for Information and Broadcasting, MOS. And within an hour on a Sunday night, he called me back saying, yes, how can I help? And I said, this is the situation. He said, can you come to Delhi and let's sort it out for you. And we went to Delhi. He was extremely helpful. He immediately called Delhi Police Commissioner. They started doing raids all across Delhi to stop the physical part of the piracy. But digital piracy is just so difficult. It's like a virus. It's so difficult to curtail. Once it's out there, it's almost impossible. Then we got a lot of help from Ravi Shankar Prasad ji, who said that, okay, let me send a message to all the ISPs, all the internet service providers from the Department of Telecommunications, to not participate or not be an intermediary, to allow pirates to send this to people so that they can download it. And I think one of the victories, one of the small victories in this whole thing was that we got a landmark judgment from the court that said that ISPs have a responsibility. You can't just say कि ठीक है ये किसी और ने चोरी किया हुआ सामान मेरे पोर्टल पे डाला है और आप कहीं कोई और चोरी किया हुआ सामान ले रहा है, मेरी इसमें कोई culpability नहीं है, I am not responsible. That has been a landmark judgment which I think will pave the way, and that's what we are all hoping as a team, that will pave the way for our industry. जो हमारे साथ हुआ वो हमारे किसी और fraternity के brothers के साथ नहीं होना चाहिए is what we are hoping, and that this becomes something serious. Even in Maharashtra, I'd like to say that Sachin Patil, especially the DCP of cybercrime, who Ritesh requested, has done a phenomenal job. Patsal Kikarji, the police commissioner of Mumbai, has really been supportive. In fact, one fine evening at almost 11 o'clock at night, I got a call from Balaji saying that we found somebody is openly putting up banners outside a theater in Malegaon and selling tickets openly. Can you imagine? 15 days before the release of our film, बैनर लगा के बाकायदा टिकट बेच रहा है, शाम के 6 बजे का शो, रात के 9 बजे का शो, और पायरेटेड पिक्चर हमारी थिएटर पे दिखा रहा है. And the silver lining was that I requested our Honorable Chief Minister Devendra Fadnavis ji, and even at 11 o'clock at night, the message reached him, and at 11:30 I got a call back from him saying that the raid has been conducted. Everybody from the theater operators to the people involved, the people who own it, have all been booked and taken to task. So physical piracy was curtailed to a large extent. The problem has become the digital piracy, and we have to find a way out. I think even though the government has been helpful and very responsive, the damage that has been done to us is unprecedented. For us, it's 12, 13 years of history, of bonding, of a relationship. The Masti franchise signifies so much more to us than just a film. It's not just a commercial proposition. And that has been hit really, really hard. So it's a dark day for us. Yeah, just to add to what Vivek said, I think all of us sitting on this stage today share something extremely painful, as it's been a long journey. Not only as actors, producers, directors, but as an entire team. It's extremely sad that you work so hard, you spend time, efforts, money, thoughts, and suddenly one fine day somebody just who's got no relation to your hard work just comes and just throws water all over it, does something extremely unethical, and kills it.
It's like you work so hard on making something, and then one fine day you realize that it's going to die before it's even born. It's actually like that. It's like going to a school or a college to acquire a degree and apply for a job. And the day you actually work so hard, you study, you put in the painstaking hours to get a degree, one fine day you go to apply for a job in the office and they say you're not qualified enough to get this job because the job is taken by somebody else. That's a really, really hard feeling to digest. That someone has disregarded your hard work, your pains, your efforts, your time, in this case your money, and just gone and done it because he wants to make an extra buck. Everybody sitting here on this dais today is carrying that pain, is carrying that sadness, because it's a lot of effort that's gone into this film. And like Vivek rightly put, it's 12 years of a franchise, it's 12 years of history, it's 12 years of people coming together to entertain all of you. And suddenly today there's a big blow on our livelihoods. This is what we do for a living. I mean, we actors, we try and entertain people. We try and do something to bring smiles on people's faces. And the smiles on our faces have vanished today because of something called piracy. I mean, that's something that's been a big blow to all of us. We have maintained a really dignified silence till the release of the film. We're all aware of what was going on behind the scenes, but we supported the producers, the director, our entire team. We stood as a team, and today also we stand as a team, with a small little plea, with an appeal, that this is how we've suffered. We want to bring this to your notice, and we hope that some concrete action will be taken from here onwards to compensate us in some way, to compensate the producers, and also to try not to let this happen to other people, because we can honestly tell you, without mincing our words, that we are extremely upset about this. And we're not going to be diplomatic. We're not going to try and play it, diplomatically and tell you, no, it's fine. It's because it's not fine. We're not fine. We haven't been fine for the past 3 weeks. But still, as actors, we have to put up a really stoic front, a really happy front, that we're really excited. But at the back, we know that what we've gone through. It has been a nightmare. It has been tough on the production team. It has been tough on the talent. It has been tough with everybody associated with this franchise. This franchise made 110, 120 crores 3 years ago, 2013. And it's a film that not only us, but our fans, the Masti franchise fans, the public looks forward to. And now they've already seen it on their mobile phones. And all of us are suffering. Maybe, I don't know if there's going to be another part in the franchise. We hope so. But this franchise has just been murdered by a couple of people who take pleasure in killing other people's livelihood. So it's a sad day for all of us. It's a sad day for all the franchise fans. It's a sad day for the producers who's put in so much of money for this film. It's a sad day for the director who's put in so many hours of toiling and working on this project, the writers, the entire team, hundreds of people. And just one action of somebody leaking something and then it just catapulting into insane amount of piracy has killed everybody's time and efforts. So we're not just sitting here because we take pleasure sitting on this dais. We're all carrying the same weight. We're all extremely upset about it. And we sit here rather, in complete solidarity with each other to support a bigger cause so that somebody else in the future does not suffer from the same fate that we have suffered. And we hope to get compensated for this enormous, enormous blow that has been meted out to us. I think a lot of people have said, the entire team, what they feel about the situation that we are currently in. I don't know where to actually begin. Like Vivek said, when we were about to start the promotion of Great Grand Masti, we were at IFA, and that's when we realized there's something out there. And we immediately contacted our team back home, and in the hope that someone just has a photograph and that he's put out there. So someone actually tweeted to us saying that, here, your movie's out.
a screenshot. Then we investigated, like Vivek said, we found out it's from a shot from the movie actually, which is not floating around in the promotions. And you know, it's been a nightmare for last 15, 18 days that we were promoting this film, because when it started, it was just out and we just hoping, अरे कुछ नहीं होगा, नहीं शायद नहीं होगा, एक ऑफ होगा, देख लेते, बात कर लेते. दूसरे दिन उठकर फिर फोन कर रहे, सर कुछ आया क्या बाहर? नहीं, आज कुछ नहीं, आज ठीक है, आज ठीक है. चलो ठीक है यार, God bless, you know, let's promote. And then we are tracking figures के Ormax, which is respected around the industry, कि क्या tracking है film की, and we were tracking constantly at 10.5 crores to 11 crores. I think that's the figure right from the start. जैसे हम लोग 2-3 हफ्ते पहले हाउसफुल रिलीज हो रही थी मेरी, हम लोग हाउसफुल का ट्रैक कर रहे थे. हाउसफुल वाज ट्रैकिंग 17 से 14, फिर 12, फिर 13, फिर इवेंचुअली 15.5-16 की ओपनिंग आई. बिकॉज प्रमोशन के दौरान टूवर्ड्स द लास्ट लेग जब सारे प्रमोशंस बढ़ जाते हैं तो यू कैन ट्रैक बेटर, क्योंकि एंड वी न्यू कि सुल्तान इज़ अ बिग फिल्म और सारा अटेंशन एक बड़ी फिल्म के पीछे होगा. तो हमने सोचा था कि जब सुल्तान का पूरा जो एक हफ्ता ख़त्म हो जाएगा जो सब, देन वील स्टार्ट पीक आवर प्रमोशन, क्योंकि तब सारा अटेंशन शायद सुल्तान के बाद हमारी ओर आएगा. सो इट वाज ऑल अ स्ट्रैटेजी दैट वी हैड एंड प्लान फॉर अ 2-week गैप कि सुल्तान का हो जाने के बाद हम लोग आएंगे. मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग किस दौर से गुजरे ये सिर्फ हमको पता है. कि प्रोड्यूसर है, हम सब है जो हमारे 1 साल 1.5 साल हम लोग काम करते किसी चीज़ पर, लोगों के और लेके आते ये सोच के हम लोग वी प्लान अ करियर्स अकॉर्डिंगली, राइट, कि ये फिल्म अब रिलीज़ होगी, ये फिल्म अब रिलीज़ होगी, इसको हम ऐसे लेके आएंगे. एंड इवेंचुअली समथिंग लाइक दिस हैपन्स एंड देन यू आर स्ट्रगलिंग कि क्या, और बाहर जाकर फिर यू हैव टू गो टू अ कॉमेडी शो, यू हैव टू डू इंटरव्यूज, देन यू हैव टू कीप द सेम स्पिरिट ऑफ मस्ती, क्योंकि टीवी पे लोग देखने वाले हैं. और फिर पता चलता है कि नहीं हमने देखी, इसने देखी. द सैड पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग इज वेयर डज इट बिगिन. एक इंसान एक कॉपी लेता है, बेच देता है, फिर मुझे कोई ट्वीट करता है, सम जर्नलिस्ट, आई फॉरगॉट हिज नेम, और कहा कि दिस कॉपी इज अवेलेबल ऑन द डार्क नेट. अब डार्क नेट क्या है मुझे पता नहीं था कि डार्क नेट होता क्या है. फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो किसी ने मुझे बताया कि इंटरनेट के अंडर वर्ल्ड की तरह होता है, जहाँ डीलिंग होता है कि इस कॉपी को बेचने के लिए. आई डोंट नो व्हाट इट इज, आई एम रियली इलिटरेट इन दिस थिंग, सो आई डोंट वांट टू स्टार्ट समथिंग दैट आई डोंट नो मच अबाउट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये जब पता होता है कि यहाँ से कॉपी निकलती है, वहाँ आती है, फिर क्या होता है. फिर जैसे विवेक ने कहा कि मालेगांव के किसी थिएटर में लगाते थे. क्यों लगाते हो? क्योंकि आपको डर नहीं है, आपको इस बात का डर नहीं है, क्या लगाते हैं देख लेंगे क्या होता है. पर थैंकफुली कि प्रशासन ने उनको जेल में डाला, उनके सारे जब्त कर लिए. बट दिस इज टू लेट, राइट, वी आर सेट एज एन एग्जाम्पल कि नुकसान होने के बाद ही हो रहा है. ये डर अगर पहले होता तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता. दूसरी बात क्या हो रही है कि एक सिटी में किसी ने 8 दिन पहले रात को केबल पे दिखा दी, जो घर पे बैठ रहे केबल टीवी पे आपकी फिल्म जो HD क्वालिटी है वो फिल्म केबल पे दिखाई जा रही है. अब जो आदमी केबल पे बैठकर फिल्म देख रहा है उसको तो फ्री में मिल रही है पिक्चर, वो क्यों जाएगा? I don't expect people to pay money to go and see something when they're getting it free. क्यों लगा है केबल पे? क्योंकि डर नहीं है. मुंबई सिटी में एक एरिया में एक केबल वाले ने फिल्म दिखाई. हमको मैसेज आते हैं, सर ये देखिए एक इतने सेकंड के क्लिप्स दिखाए गए. सी माय पॉइंट बीइंग, आप स्टेशन के बाहर निकलते हो तो आपको पायरेटेड कॉपीज बाहर बेचते हुए मिलते हैं लोग. यू नीड टू फाइंड अ लॉ, यू नीड टू इम्प्लीमेंट अ लॉ जहां पर बेचने वाले को आप पकड़ रहे हो तो खरीदने वाले को भी पकड़ना चाहिए. इट हैज टू बी एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
क्योंकि आप चोरी का माल बेच रहे हो, और चोरी का माल which is hurting someone, and it hurts everyone here in more ways than we can understand. I mean, I really expect and respect you guys कि आपके माध्यम से शायद ये बात बाहर पहुँचे, आप पीछे कैमरा पे हो, शायद आपसे बात पहुँचे जो लोग देखकर समझे. ऐसा क्या होगा कि ये 5 मिनट लगेगा, एक आर्टिकल आएगा, लोग पढ़ेंगे, भूल जाएंगे. There's some other film coming, but this is a serious issue. We are huge victims to this. और बात ये थी कि पिछले 15 दिन से जब हम सबको पता चला कि नहीं अभी बात बाहर हो चुकी है, केबल पे आ चुकी है, थिएटर में बजे, क्या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, क्या हम लोगों से बात करें, क्या हम लोगों को बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है. नहीं रुको, आप बात मत. शायद ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद फिल्म नहीं देखी है, उनको क्यों हम बताएं कि ऐसे बाहर अवेलेबल है, ऐसा हो रहा है. खामोश रखते हैं. पर जैसे पता चला, जैसे हम लोग जा रहे थे, शॉकिंगली योर फ्रेंड्स विद मीडिया, और हम लोग थे और ऐसे एक इंटरेक्शन हो रहा था इन एन एडिटोरियल ऑफिस. वहाँ पे बोला कि कहते किसी ने बोला मैंने देखी, और कल की बात है, फ्राइडे की. वैसे कब देखी? 2 दिन पहले. आई सेड यू आर फ्रॉम द प्रेस, यू आर सिटिंग हियर इन एन एडिटर्स ऑफिस and telling me that you watched a pirated copy. And he's telling me कि नहीं आप हम लोग इतने उतावले थे कि हम लोग रोक नहीं पाए. And I thought that someone who represents a newspaper would be is a responsible person, as responsible as you guys are. But he had the audacity to tell us कि I have seen your pirated copy. Fair enough. I mean क्या when you're battered and taking punches every day, तो एक punch यहाँ से भी we'll stand up again. But it's indeed really a sad day, a sad moment, and in last 13-14 years of our careers, because we almost started together, this has to be a saddest event that we are participating and saying. और जहाँ तक कि हम लोग victim बन चुके हैं, please I request every responsible authority to implement something, safeguard us. You know, we want to do better stuff, and it's not about grand masti. It's not about a genre. किस genre में फिल्म बनी है? ये फिल्म की बात कर रहे हैं हम लोग, genre की बात नहीं कर रहे हैं कि यार ये एक adult comedy है या A certificate फिल्म, इसकी बात नहीं है. उड़ता पंजाब है. You know, it's not about this. यार, we are getting hurt. It's back to back, and it's really sad. सैराट रीजनल फिल्म, उसकी भी unfortunate censor copy बाहर आई थी. But all we want to say, as in an individual capacity, I stand with my team. I think my director Indra Kumar, producer Ashok Thakeria ji, have been pillars and have been there for a long time. We will be with them throughout, and the entire team, Balaji, Ekta, who is one of the strongest women I have come across, and she gives us immense strength, and the entire team of Balaji. I think I've spoken enough. Thank you. Hello, good afternoon. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि as a young 22-year-old newcomer in Bollywood, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाएगा. मुझे आज भी याद है जब उड़ता पंजाब फिल्म की रिलीज से 2 दिन पहले लीक हुई थी, तो ऑब्वियसली बुरा लगता है क्योंकि ये बॉलीवुड में हो रहा है, एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉलीवुड. बट ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा खुद मेरी फिल्म के लिए हो जाएगा, वो भी 17-18 दिन पहले. मुझे अच्छे से याद है मेरे सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में हर जगह से फैंस के मैसेजेस आ रहे थे, टेक्स्ट आ रहे थे कि सुपर फिल्म, बहुत एंजॉय किया, ऑलरेडी देख लिए, आपकी परफॉर्मेंस एकदम मस्त है, बहुत अच्छी है, आपने घोस्ट का रोल बहुत अच्छा किया. तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हूँ कि रो. इट्स द वर्स्ट नाइटमेयर
And I think that this is the worst thing which can ever happen to any producer, a filmmaker, and an actor. It's like a murder. I would say more than a murder. Itni, you know, we make a film with a lot of blood, sweat and tears. इतनी मेहनत से बनती है, इतने साल लगे. I wouldn't say 2 years, but I would say for past 13 years. Because Masti is not a small film. It's the biggest comedy franchise of Bollywood in the history of Indian cinema. A lot of people and everybody, even in the audiences, had a lot of expectations from this film. And this is what has happened to us. हमको हर चीज़ में जब से हमने प्रमोशन करना स्टार्ट किया, हर चीज़ को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा डे 1 से. सबसे पहली बात, रिलीज डेट शिफ्ट करनी पड़ी. पहले 22 को आ रहे थे हम, अब हमारी फिल्म रिलीज हुई 15 तारीख को. ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चुनौती होती है कि एक हफ्ते पहले आना. फिर सुल्तान जैसी इतनी बड़ी फिल्म की 1 हफ्ते बाद रिलीज हो रही है. इतने सारे प्रमोशंस में हमको इतनी प्रॉब्लम्स हुई, हम अच्छे से अपनी फिल्म का प्रमोशंस भी नहीं कर पाए. इतनी सारी प्लानिंग्स थी, इतनी सारी हमने अच्छे प्लान्स बनाए थे प्रमोशंस को लेकर. हम इस शो में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, इतने सिटी टूर्स करेंगे, हर जगह अच्छे से प्रमोशन करेंगे. सॉन्ग्स को लेकर के इतना ज़्यादा रेज था पूरे ऑल ओवर इंडिया में. सबने बहुत तारीफ़ करी, सारे, चाहे वो टाइटल ट्रैक हो रेशम का, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी. हर कोई इतना ज़्यादा क्यूरियस था. नंबर ऑफ स्क्रीन्स को लेकर हमको इतनी प्रॉब्लम हुई. एंड प्रमोशंस, रिलीज़, हर चीज़ को लेकर के इस फिल्म में शुरुआत से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है. और मैं ये बात एक और ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है तो वो इतनी वल्नरेबल हो जाती है, इतनी सॉफ्ट टारगेट बन जाती है कि हर कोई चाहता है कि किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जाए. मुझे आज भी याद है, आई वेंट टू सिद्धिविनायक. चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या नॉर्मल ड्राइवर, कोई भी फैन, अरे बहुत अच्छी फिल्म है, ऑलरेडी देख चुके हैं. सो दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू से, नॉट ओनली एज एन एक्टर, एज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ग्रैंड मस्ती, बट ऑन द बिहाफ ऑफ इंटायर बॉलीवुड, कि हमारे साथ हो गया है, आगे फ्यूचर में किसी फिल्म मेकर, किसी प्रोड्यूसर, किसी एक्टर के साथ ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए. स्टॉप द पायरेसी, इट इज़ द वर्स्ट थिंग विच कैन एवर हैपन. एंड इन द एंड, I would like to say thanks to the entire media and my wonderful filmmaker, my director, who's a godlike person to me, Mr. Indra Kumar. My producers, amazing people, Ashok Thakeria, Ekta Kapoor, entire Balaji team, Aman, our fantastic writer, Tushar Hirnandani, and my most talented my actors, Ritesh, Vivek and Aftab. And so that's what I want to say, that we need to stop this. And this is such a big issue. हमारे साथ हो गया है, आगे फ्यूचर में कभी किसके साथ ना हो. And we need to act upon it as soon as possible. Because this is such a major thing which has happened. Thank you. Thank you guys. And you can start the Q&As now. Ritesh. Ritesh. एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम क्या फील कर रहे हैं इस वक्त. एक बात दिमाग में आई कि एक किसान है, 2 साल खेती करता है, उसको पालता है, पानी देता है, सींचता है, अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई उस पर लगाता है. और जब फल उग जाता है तो चंद लोग आते हैं, उसको रस्सी से बांध देते हैं और पूरे बाग को लूटते हैं, पूरे पेड़ उखाड़ के चले जाते हैं और वो वहीं बेबस खड़ा खड़ा देखता रहता है. तो आज हम सबको ऐसा फील हो रहा है कि हमारी 2 साल की मेहनत, हमारी ज़िंदगी भर की मेहनत पानी में गई है. हमने लोगों को एंटरटेन किया, हमने लोगों के फेस पे स्माइल लाई, हमने लोगों को हंसाया, लेकिन एंड में जो लोगों ने ये फिल्म
वीडियो पे देख ली, नेट पे देख ली, उन्होंने अल्टीमेटली हमको रुलाया। तो प्लीज़ हमारे साथ आपने किया ऐसा, आगे से मेहरबानी करके दूसरों के साथ ऐसा मत कीजिएगा। प्लीज़ पायरेटेड कॉपी देखना बंद कीजिए, इस देश में पायरेसी को बंद कीजिए प्लीज़। हाय रितेश, मेरा सवाल आपसे है। आजकल क्या बहुत समय से हर फिल्म रिलीज होते ही या रिलीज के 1-2 दिन पहले ही ऑनलाइन आ जाती है। सुल्तान भी आ गई थी। एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है कि सेंसर कॉपी है वो रिलीज बहुत पहले आ जा रही है। आप लोगों की 15 दिन पहले आ गई, उड़ता पंजाब की भी आ गई, साराट की भी आ गई जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई बाद में। तो क्या आप एक पैटर्न देखते हैं इसमें कि सेंसर कॉपी लीक हो रही है, सिर्फ नॉर्मल कॉपी लीक नहीं हो रही है, अनसेंसर्ड कॉपी, इसमें एक पैटर्न देखते हैं, सबोटाज करने की कोशिश देखते हैं आप? सबसे पहले मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सैराट की कॉपी रिलीज के बाद आई थी। बट सेंसर कॉपी थी वो? सेंसर कॉपी थी, तो रिलीज के बाद। उड़ता पंजाब 2 दिन पहले और 17 दिन पहले ग्रेट ग्रैंड मस्ती। Okay, the biggest blow is definitely piracy, but also the effectiveness of piracy is the lead time that it gets to infiltrate wherever it needs to reach. यहाँ पर जहाँ तक पैटर्न की बात आप बता रहे हो, तो आई एम नोबडी टू अंडरस्टैंड सच पैटर्न। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जितना इन्फॉर्मेशन है, कि शायद उड़ता पंजाब और ग्रेट ग्रैंड मस्ती ये एफकैट कॉपीज़, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे उतना हम लोग श्योर है। पर बाकी सारे फिल्म्स जिनकी पायरेसी हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, किस तरह हो रही है, ये आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर बिकॉज आई डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन। एक सवाल और कि आपको नहीं लगता कि सीबीएसई जो सेंसर बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी बनती है, एफकैट की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप लोग जब कॉपी भेजते हो और लीक वहीं से हो रही है सेंसर कॉपी, तो इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जबकि सीबीएसई जो है इस मामले से पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहा है। वो कह रहा है कि पता नहीं कोई एक तरह की एक साजिश है, हमारे खिलाफ ही साजिश है, सीबीएसई ऐसा कहने की कोशिश करे। तो आप लोग कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। आई थिंक हितेश जी विल हैव टू। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। जो पैटर्न आप बात कर रहे हैं, 17 दिन पहले जो लीक हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड और सिर्फ ग्रेट ग्रैंड मस्ती के साथ ही हुआ है। इसके पहले जो पैटर्न था वो काफ़ी अलग पैटर्न दिखाई दिया है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि डीवीडी जो सील्ड एनवेलप में दे दी गई थी, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन के समय पता चला था, तब पता चला कि वो डीवीडी कोई दूसरे एल्बम में काफ़ी और डीवीडी के साथ रखा गया था और उसमें सील हुआ था। तो ये जो मामला है कि हम जिस तरह से डीवीडी देते हैं या डीवीडी देनी चाहिए, डीवीडी अगर देते हैं तो उसे किस तरह सेफगार्ड करना चाहिए, इसके बारे में जो भी रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उसके बारे में तो काफ़ी बातचीत हो चुकी है, रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं, और वो जांच का दायरे में भी, यानी जो साइबर सेल जो इंक्वायरी कर रही है, ये सारी बात उस इंक्वायरी में स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से लीक हुई है। परंतु जैसे आपने बताया है कि ये जो सेंसर कॉपी या ये जो एफकैट की यहाँ से जो लीक की जो हमारी कंप्लेंट है, तो उसकी पूरी जांच हो रही है, और एज अ इंडस्ट्री वी हैव एंड हमने रिप्रेजेंटेशंस भी दिए हैं, और वो आगे का इशू होगा। पर आज का इशू ये है कि ये जो पायरेसी हुई है, उसके हिसाब से जो डैमेजेस हुए हैं और जो अनप्रेसिडेंटेड लॉस हुआ है, वो सबसे बड़ी बात है। विवेक, एक सवाल आपसे है। जब ये फिल्म्स जो भी होती हैं वो सेंसर होती हैं, तो एक ऑफिसर रहता है, 2 लेडीज होती हैं, 2 मेल मेंबर्स रहते हैं। अगर आपकी फिल्म रिवाइजिंग कमेटी में गई होगी तो वो 11 मेंबर्स होते हैं, अदरवाइज ये 4 लोगों के ही होते हैं। फिर उसमें कट्स, डेफिनेटली आपके इसमें कुछ ना कुछ कट्स होंगे। इंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ कट्स सेंसर ने आपको दिए होंगे? जी, और हमको एक्सेप्ट नहीं थे
हाँ। फिर हम रिवाइजिंग कमेटी के पास नहीं गए, हम सीधा एफकैट के पास गए दिल्ली, ट्रिब्यूनल के पास। जी। तो मैं सिर्फ सेंसर बोर्ड का आपको बता रही हूँ कि जी। इनकेस अगर ऐसा होता है तो जो कट्स होते हैं वो अंदर ही देखे जाते हैं। एडिटिंग रूम सेंसर बोर्ड जो हमारा ऑफिस है उसके अंदर है, अंदर होता है। अंदर सारा सेंसर होने के बाद जिसने किया है ऑफिसर और जो एक मेंबर होता है उनके पूरे बकायदा साइन होते हैं और वो सील हो जाता है। तो मुझे समझने में ये चीज़ हो रही है कि जो और यूजुअली ये गवर्नमेंट बॉडी है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, तो वो जो इस तरह के लोग होते हैं वो लोग बहुत डरे हुए रहते हैं जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड लोग होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं उनका पक्ष ले रही हूँ, लेकिन अगर सपोज ये एलिगेशन लग भी रहा है तो ये कहाँ पर हो सकता है? अगर देखिए ये हमने दिल्ली में सबमिट किया था। और जैसे हितेश जी ने अभी बताया कि हमने सील्ड कॉपी दी है और जो भी ऑफिसर ये रिसीव करता है उसका भी फर्ज है कि वो रिसीव करे सील्ड कॉपी को ही। जैसे अगर आपके पास में आया, मैंने आपको अनसील्ड कॉपी दी तो आपका कोई मतलब लेने का हक ही नहीं बनता, आप वो कॉपी वापस दे दोगे कि भाई इसको सील करके लाओ या अभी मुझे सील करके दो। बट जैसे अभी हितेश जी ने बताया कि वही कॉपी जब अभी साइबर सेल वाले गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी 2 दिन पहले, तो मेरे से पहले भी काफ़ी फिल्में वहाँ पे दी गई थी। जैसे वाह ताज करके मेरे एक असिस्टेंट की ही फिल्म है, उस भी कुछ कंट्रोवर्सी में आई थी और वो भी उसने, मैंने कल ही उससे बात किया, उसने बोला मैंने उसको सील्ड करके दी थी। अब जब साइबर सेल वाले यहाँ गए वहाँ पर, तो जैसे हितेश जी ने बताया कि उन्होंने पूरी सील खोलकर सबको एक ही एल्बम में डाल दिया था, जैसे फोल्डर होता है ना जी वैसे, और उसको एक पैकेट बना के खुद ही सील कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में उनको मिली है कि वो सील्ड थी, बट वो जो कॉपीज हमने दी थी, जैसे आप सेंसर में है, उसको खोलने का तो कोई मामला बनता ही नहीं है, ना ही जरूरत है। यहाँ तक कि बाहर भी मेंबर्स को जाने नहीं दिया जाता जब तक साइन ना हो। हाँ, तो वो तो आप जानते हैं। तो अगर मैंने कॉपी सबमिट की है तो वो जो सील्ड कॉपी है वो खुल सकती ही नहीं है। इसमें स्पष्टता लाने के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि इंदु जी ने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया शायद क्लैरिटी कहीं मिस ना हो जाए। जो कॉपी आप देते हैं आप सील करके देते हैं, बिना सील की कॉपी रिसीव करने का उनको हक नहीं है। तो आप जब सील कॉपी देते हैं उस कॉपी का सील खोलने का भी किसी के पास हक नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस कंडीशन में ये सारी कॉपीज पाई गई, हमारी कॉपी पाई गई, किसी ने सील खोला था और खोलकर बाकी सारी फिल्मों के साथ डालकर एक बड़े बैग में सील किया गया था, ऐसा हमें बताया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये इंफॉर्मेशन मिली है, ये साइबर सेल के थ्रू जो खुद इन्वेस्टिगेशन करने वहां गए थे। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और देखिए हमारे लिए ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं कि ये पायरेसी कहाँ से हुई है, ये डीवीडी कहाँ से लीक हुई है, और जिस किसी ने इस डीवीडी को लीक किए है, चाहे इस चेन में जो कोई भी आ जाए, जो जानकारी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, एक बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है तो उसमें जो सारे इसमें जो वायलेटर्स है उन सबके खिलाफ हम लोग सिविल एक्शन लेंगे। मैं ये एक बात कहना चाहूँगा एक्चुअली, आज हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। या तो हम सर झुका के अपने गम में बैठ जाते कि हमारे साथ ये हो गया, अब क्या करें, किस्मत को दोष देकर, या दूसरा ऑप्शन ये था कि हम इस तरह जुड़कर आप लोगों का समर्थन लेकर, सपोर्ट लेकर इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि आने वाली सारी फिल्मों को, हमारी इस फ्रेटर्निटी को, हमारे इस परिवार को डैमेज ना हो। जो दिन हम देख रहे हैं ये दिन कोई और ना देखे। और मैं इसमें और एक बात जोड़ना चाहूँगा, जब प्रमोशन के दिन थे, कुछ ऐसे भी दिन थे, जैसे रितेश और उर्वशी गए थे सो यू थिंक यू कैन डांस प्रमोट करने के लिए, मैं नहीं जा पाया, मुझे दिल्ली दौड़ना पड़ा।
दिल्ली दौड़कर मंत्री जी से मिलकर पूरी ताकत लगा के कितना हम रोक सकते हैं पायरेसी, उसमें ध्यान बटा रहा। हमारी पूरी मार्केटिंग टीम जो फिल्म मार्केट करना चाह रही थी वो भागदौड़ कर रही थी लीगैलिटीज समझने के लिए कि भाई लीगली हम किसको किस तरह से रोक सकते हैं। एक चीज इसमें, जैसे मैंने पहले भी कहा, बड़ी सिल्वर लाइनिंग जो उभर के आई है, हितेश जैन और उनकी कंपनी जो है LMT लीगल, इन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट हमारे लिए काफी मेहनत करके निकाली है, जो मुझे लगता है आगे फ्यूचर में जो फिल्में आएंगी उनके लिए बहुत मदद होगी। जहां पे अभी क्या होता है, आपकी फिल्म लीक होती है, सेकंड्स लगते हैं आपको फिल्म पायरेट करने में, किसी को ट्रांसफर करने में, डाउनलोड करने में, मिनटों में चीज ट्रांसफर पायरेट हो जाती है। आपको रोकने में जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है वो डेज का प्रोसीजर होता है। आपने कोर्ट में पहले एफिडेविट सबमिट किया, फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, फिर आपकी तारीख निकली, तारीख निकलने के बाद ऑर्डर मिला। देयर इज नो इमरजेंसी एक्शन। हालांकि ये सिचुएशन ऐसी है इमरजेंसी, एवरी आवर वी वर लूजिंग। हमने मंत्रियों को भी यही बोला था व्हेन वी वेंट टू दिल्ली कि सर हर घंटा जो जा रहा है, एवरी आवर दैट वी आर लूजिंग crores of rupees एवरी आवर। क्योंकि जो वो 4-5 दिन एक्शन लेने में लग गए उसमें हमारा इतना नुकसान हुआ है डिजिटली, यू कांट इमेजिन। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जहां पे प्रोड्यूसर को 4 जगह भागदौड़ नहीं करनी पड़े, हमें कोई प्रोटेक्शन पहले से मिले। और अगर हमें खबर ऐसी मिलती है 17 दिन पहले, तो वो चीज इमीडिएटली लागू होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अप टू अस टू प्रूव कि ऐसा हुआ है, and then search for action from the court, search for an order from the court, then the court order has to be given to the government, then the government will tell other people to obey that order, then those people have to react to it. The reaction time is so long, in that time all is lost. विवेक जी, आपसे एक सवाल, आपसे विवेक जी इसी से कनेक्टेड सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपके फादर बीजेपी गवर्नमेंट में और काफ़ी रसूख रखते हैं। आपने जैसे कहा कि आप राठौर जी से मिले थे, इसके लिए अरुण जेटली जी ने काफ़ी कुछ एक कमेटी वगैरह बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी उनसे वो डिपार्टमेंट ले लिया गया है और वेंकैया नायडू जी आ गए हैं। तो क्या तब तक ये ग्रैंड मस्ती काफ़ी देर भी हो जाएगी, तो उसके बाद भी क्या आप वेंकैया नायडू के पास भी जाकर इसकी अपील करेंगे? नहीं, हम सब लोगों ने वैसे ही डिसाइड किया हुआ है कि अब इसे हम लोगों को मिलकर एक मिशन की तरह, पूरे फिल्म फ्रेटर्निटी को एक परिवार की तरह जोड़कर एक स्ट्रक्चर तो करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और मेरे से बहुत सारे सीनियर लोग हैं इस मंच पर भी, और वो लोग भी इसमें लीड ले रहे हैं। हमारे तरफ से जो भी हमारा समर्थन होगा हम करेंगे। जैसे तेलंगाना में TIPCU का एक स्ट्रक्चर बना है, ऐसा स्ट्रक्चर बनना बहुत ज़रूरी है। एक वन स्टॉप शॉप जहाँ आप दर दर नहीं भटक रहे हैं। आपके साथ ये हुआ है, आपने बात की, एंटिसिपेटरीली आपको प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे इंदू जी ने कहा, हम इतना बड़ा एंटरटेनमेंट टैक्स भरते हैं, इंडिविजुअल्स हम सर्विस टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, हमें प्रोटेक्ट किया जाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनना ज़रूरी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट में टॉप लेवल पे सभी लोग, चाहे वो राज्यवर्धन जी हो, चाहे वो रविशंकर प्रसाद जी हो, ये लोग सब बहुत रिसेप्टिव थे। इन्होंने खुद कहा कि आप हमारे पास एक स्ट्रक्चर जैसे आप चाहते हैं बना के लाइए, हम उस पर अमल भी करेंगे, हम उस पर आपकी मदद भी करेंगे, वी विल सपोर्ट यू। तो वो भी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। इंदर जी, सॉरी, से दैट अगेन। I think Samir can answer that better in terms of the DCP format, Samir. Actually, see this, I mean, it's been a huge loss. And no, obviously the process, whether it's malified or negligence, but there's obviously something, there's some fault with the process of this whole thing. So we are obviously, going to take, move in that direction. We are going to make sure there are no such copies that can be easily sort of, stolen or leaked or whatever available. It should be leaked because, there's a lot of money that rides on this, right? It's like 2 years of effort. It's third part of a franchise. The last one did 100 crores. This one cost 40 crores. It's a huge amount of money to be just, just like that. So it's it's like, another way of saying it is that you go and put your money in a government bank and then the bank gets robbed, right? So then, like, what happens after that, So it's just, I agree, it's unfortunate and, everyone has, given us a lot of support and sympathy and all of that. But the fact is that the loss is the loss, and compensation, we will, have to figure that. So yes, of course, this whole system needs overhauling. Inderji, sorry.
डू यू फील देयर इज एनी काइंड ऑफ अ प्रोविजन आपके लेफ्ट में सर यहाँ पर हाँ इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर मैंने मेरी अमानत मतलब सेंसर बोर्ड को दिया है तो दे यू हैव समथिंग इन राइटिंग लाइक यू नो इफ दिस सर्टेन थिंग्स हैपन लाइक यू नो तो दे आर टोटली फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग और बहुत साल हो गए एक्चुअली तो ये हमारे फ्रेटर्निटी से ही हम लोग जो प्रोड्यूसर लेवल पर है इस तरह के कुछ प्रोविजन बनाए कि मतलब किसी को इस तरह के आगे प्रॉब्लम्स ना हो तो हाउ आर यू ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस थिंग और अगर ये किसी तरह से साबित हो गया तो व्हाट काइंड ऑफ यू नो डैमेजेस आर यू ट्राइंग टू यू नो जो भी है पहले तो साबित होना चाहिए पर आपको नहीं लगता कि मैंने अगर मेरी अमानत आपको दी है तो लाइक यू आर आल्सो टोटली रिस्पांसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ऑफ कोर्स अगर मैंने कोई अमानत दी है आपके हाथ में तो आपका फर्ज है कि उसको आप पूरी प्रोटेक्शन दें। आपको पता चला कि ये जो लीक कॉपी है जिसमें अनसेंसर्ड लिखा हुआ है वाटरमार्क वगैरह उसमें है सेंसर्ड कॉपी है तो वी कैन टोटली लाइक इट्स लाइक दे आर टोटली रिस्पॉन्सिबल हुएवर इट माइट बी दे आर उनके लेवल पर जो लोग भी हो जी तो आपको नहीं लगता है कि भाई टोटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एटलीस्ट एक फर्स्ट पॉइंट पे ये तो पता ही चल जाता है कि जो चीज़ लीक हुई है वो वहाँ से हुई है। मेरे ख्याल से ये सवाल का जवाब हितेश जी बेटर देंगे। देखिए जब आप गवर्नमेंट को सेफ कस्टडी में डीवीडी देते हैं और एफकैट को देते हैं जब डीवीडी तो उनका काम है उस डीवीडी को सील्ड कंडीशन में रखना और उनका काम है जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं होती है टू मेक श्योर करना कि वो सफिशेंट सेफगार्ड रखे कि वो डीवीडी लीक नहीं हो जाए। परंतु अगर इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाता है कि डीवीडी अगर उनके कस्टडी से लीक हो गई है जो जांच चल रही है इस वक्त तो 100% कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी उन लोगों को सबको प्रोड्यूसर्स को कॉम्पेंसेशन देना होगा बिकॉज ये जो चलता है एटीट्यूड कि क्या होता है डीवीडी क्या है ये बातें जो है जब हम 22वीं शताब्दी के और आगे की जब बात करते हैं तो ये चलता है एटीट्यूड से हमें बाहर निकलना होगा और एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो हमें एक बार पता चल जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है तो हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। हमारा एग्जाम्पल हुआ है तो हम जिस आदमी ने लीक की है हम उसको भी एग्जाम्पल बनाएंगे ताकि आगे कोई लोग सोचे कि उसे लीक करना है और लीक करना है तो सिर्फ अपोलॉजी या शर्मिंदगी नहीं होगी उस आदमी की या सिर्फ वो जेल नहीं जाएगा पर वो उसके खीसे से भी पैसा भरेगा। तो जो कोई लोग हैं जिन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी इस डीवीडी लीक करने की उन सब के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखो इंश्योरेंस कोई सोल्यूशन नहीं है ना इंश्योरेंस में तो फिर ठीक है आप इंश्योरेंस तो ठीक है यानी इंश्योरेंस तो हर चीज़ के लिए इंश्योरेंस तो होता है पर उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी एक ये है। तो मैं इंश्योरेंस की इससे कोई बात नहीं निकाल आई मीन इंश्योरेंस के ऊपर जब हम बात करेंगे तो हम इस बातचीत से कम्प्लीटली हम विषय को दूसरी दिशा में ले जाएंगे। और दूसरा ये है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप इंश्योरेंस क्या करवाओगे? कोई प्रेसिडेंट है ही नहीं ऐसा। My question is to some गाइस आप लोग कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं इस केस में किससे लेंगे और कैसे? मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी कि कहाँ से डीवीडी लीक हुई है। पहली बात तो जहाँ जिसने लीक की है वो पहला कल्प्रिट है। दूसरा फॉर एग्जांपल अगर लीक पता चलने के बाद और कोर्ट के ऑर्डर्स कुछ लोगों को सर्व किए गए थे कि आप इसको डाउनलोडिंग नहीं अलाउ करें आपके यहाँ अपलिंकिंग नहीं करें तो कोर्ट्स के ऑर्डर के बावजूद अगर उन्होंने कोऑपरेशन नहीं किया है तो दूसरे कल्प्रिट वो होते हैं। तो ये सारी जो मामला जो है फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पर इसमें काफ़ी लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी और फिर उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर यहाँ पर एक और बात जो रितेश ने कही थी एक और बात जो रितेश ने कही थी कि सिर्फ पायरेसी करने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, चोरी का माल खरीदने वाला, चोरी का माल डाउनलोड करने वाला वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और इस प्रोसेस के दौरान ही मुझे पता चला, मुझे ये भी नहीं पता था, मीन समबडी आई थिंक आई एम कंसिडरेबली अवेयर। तो आई थिंक बहुत सारे यूथ हैं हमारी देश की जिनको ये पता भी नहीं है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो ट्रैक किया जा सकता है एंड लिटरली यू कैन बी अरेस्टेड फॉर डाउनलोडिंग। वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है वो अलग बात है, बट आपका आईपी एड्रेस अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं किसी टॉरेंट साइट से और मैंने आपके ऊपर केस किया कि मुझे पता चला है कि इसने डाउनलोड किया है, ये 50 लोगों ने डाउनलोड किया है, ये 50 के 50 अरेस्ट हो सकते हैं। यू कैन हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड जस्ट फॉर डाउनलोडिंग। इट इज देयर एज प्रोविजन इन द लॉ। इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ वो अलग बात है। अब उसका कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आई थिंक दैट यू हैव टू टेक इट सीरियसली।
Sir. No, in my opinion, and it's a very limited opinion because I'm not an expert in the law like Hitesh Jain, but in my opinion, I feel that the law is there because the amount I've read on this piracy issue because of it happening to us, the amount I educated myself on this, I realized the laws and provisions are there, but the implementation is not there. That implementation hasn't happened. So somebody like you and me, I think most people in this room would not know that downloading pirated content is also a crime. Most people would not know. Most people would not know that they can be tracked, that it can be tracked to your house. They can easily correct. ये अभी हमने जब investigation किए तो ऐसे लोगों को हमने pick up किया. We had them, the cyber crime arrested people across India to get information to try and find out where the leak happened from. They were arrested and they were tracked through their IP, their email addresses, small things like that. We found everything out. So they have the provision and the ability to do it if the will is there. So yeah. First of all, to minimize just the one sec. Yeah, Ritesh ji told about that was the saddest day he has attended as a PC. Same year with our media also. That the saddest day that I could see the faces and really sad for us. Second thing, I appreciate that it's not a Grand Masti team has come. I think you are representing the Bollywood. I think that there should have been more people to fight for this kind of piracy, and I wish that there could have been more people. Sorry, I just wanted to Sorry, just to that point, I must say that there's been tremendous support from everybody from our entire fraternity, whether actors, producers, directors, everybody has stood with us during this tough time. This platform was not meant to have everybody on that platform. This was meant for us to finally speak after holding our silence for 17 days. But as an industry, we are united and we have received incredible support. And just to add one more thing, we personally requested every actor, producer who was with us, please not tweet about this. Don't let people know. They have given their support to us. And Hi, to minimize the losses, are the actors also thinking of, not taking their full amount of remuneration just to help the producers in that case? Yeah. I think Ritesh was continuing the question of mine first, if you would. yeah, so sorry, to come back to this point. The entire industry has been in touch with all of us. They have extended their support, and they've also said whenever they need, because what happens that we are here releasing a movie. We have an agenda, so they don't want to do something that is against what we are trying to achieve during the release week. And your question that there should have been probably more people. Yes, they are all ready to be here, but we thought today was just about us trying to share something that is really dear to our heart and something emotional with you guys. Yeah. Hi. To minimize the loss, are you actors on board are thinking of, reducing the remuneration, maybe not taking the acting fee and helping the producers in a way? That they already have done, and they have stood by me. So that is goes without saying. They have been very supportive. They are with me. And even when they did the film, they had done on their subsidized rate. They have given that to me. And still, when I am facing the loss today, they are standing with me like a rock. So that thing they have done. I'll answer this question on their behalf. एकता आपसे सवाल है कि बालाजी को लगातार दूसरी बार टारगेट किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि बालाजी को टारगेट करने की वजह से जो आप लोगों ने उड़ता पंजाब के दौरान एक्शन लिया था सेंसर बोर्ड के खिलाफ या CVFC के खिलाफ, उसकी वजह से इस फिल्म में लीक कराकर कुछ लोगों ने आपकी फिल्म को वैल्यू कम दी, और इसकी वजह से क्या ये भी एक बहुत रीज़न मानती हैं इस चीज़ को? देखिए, ये दो फिल्मों का बैक टू बैक लीक एक्चुअली मुझे I don't know what to say actually. We're actually reeling from the shock. At this present moment, I'm reeling from another shock. I just had a car accident.
and my Bentley is totally gone. So I don't think it's got to do anything with the leak, but it's got to do, I think, maybe with the times that I've gone through. But I think more than anything else, the producers were supposed to give us a film that's contractually obligated, and before the first copy, if there is any piracy, it is on their. But we decided to not do that and support our producers. If the leak was planned as a target Balaji situation, then it's most unfortunate. But I don't look at it that way. I think there are certain people out there, and that's why I want the producers to take this on very seriously, who are make for a few lakhs are letting go of people's 2 years of hard work, 5 years of hard work. So there are conspiracy theories, of course, at play. But I would like to believe the world is a better place. And it's got to do with some mismanagement that's happened in certain bodies where the print was sent. I have not got any idea. We are doing an investigation, of course. And post that investigation, Ashokji and Induji will have to then take the final call what they want to do with it. Hi guys. I just want to add to this at this point that, when 17 days before the film leaked, overseas में बहुत मुश्किल हो गई क्योंकि वहाँ पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं था. यहाँ पे फिर भी हमने कोशिश की. ओवरसीज में तो पूरी हमारी फिल्म as good as non-existent हो गई. But Balaji and especially Ekta, it was incredible to see them stand with us like a rock. They had many options. They had legal options. They could have avoided being a part of this, but they really stood by us. And that says a lot about the backbone, the ethic of the company and of Ekta Kapoor. And we're really, really thankful for that. Thank you, Ekta. Especially me, because I am the party who's directly affected by this decision. So it was very gracious of her to come to my rescue and be with me in this loss. Hi guys, Karmik here from ikarmik.com. I'd like to express my condolences for all that you have been going through, and I can see your faces, and it's a very, very emotional moment for us in the media as well. I, for the record, have been trying to, tell people to watch it in a theater only. We watched it in the theaters, but unfortunately, as media, we get a free show, so we couldn't contribute as much. But there are two questions that I have. One goes to the legal aid, Mr. Hitesh. I think the biggest problem that is coming out over here is that people do not fear piracy. The ones who are the perpetrators of the crime, the ones who actually are at the behest of it, do not fear the consequences of doing something like that. In my opinion, piracy is equivalent. Piracy to movies is what rape and murder is to human beings. Do you think the law needs to change and it needs to become criminal in nature? Criminal proceedings and not just civil proceedings should be meted out against people who have done this, number one. Number two, should the fear be instilled by creating more awareness? And number three, from the three of you, the four of you in fact, what would you like to say to the fans who are as much party to it as the others? Undoubtedly, piracy is a serious issue, and piracy has killed this movie. There is no two doubts or two issues about it. As far as the law is concerned, the law is there, and there is sufficient deterrent in the system which can deal with the issue of the tackling of the piracy. But as Vivek mentioned earlier, implementation, execution, and awareness. We have to, as a first step going ahead, we have to create awareness that downloading on your personal PCs or on your phone is also a crime. It is not the person who are perpetrators, those who have leaked, equally they are culprit, but those people who are downloading are also very big culprits. Now, as far as advanced jurisdictions are concerned, like when you look at United Kingdom, United States, they also face the same problem. The way they addressed the problem was, the Ministry of INB equivalent over there sent letters to every person, every household a letter was sent that please cooperate with the law. Downloading is illegal.
So the first step is, instead of instilling the fear of criminality, because you cannot take anybody and everybody, practically it will be very difficult to achieve, to send the people behind the bars. But you have to create the awareness. And after the step one, a mass awareness is created, then you have to start also trying to look at some cases and start taking actions. I'd like to, yeah, once you finish, I'd like to put something in. So it's a question of basically, and then about the implementing authorities, also the authorities in power. You cannot just look at, oh, it is about just one movie which is a commercial issue. Our attitude should be changed. This is a systemic problem. Piracy, as you mentioned, is like a disease, and it requires a complete holistic approach by all the stakeholders, government authorities, judicial authorities, the police authorities. Everybody has to collectively address this issue as a serious issue and not just treat it, oh, this is like a piracy or a chalta hai attitude. So two things I'd like to say. One is that I'm not net savvy, so I didn't have any idea how rampant a film, if it's leaked before release, can get. In one day, Udta had about 6 lakh downloads and was shared multiply with every download. The most successful film has 3 crore viewers going into a theatre. So when Great Grand Masti leaked 17 days in advance, and we decided to go to the courts, by the time we got our jurisdiction done, then we went to the ISPs. The ISPs allowed us to create firewalls to stop these torrent sites and all these things. It was 8 days gone. And even though the crime branch went ahead and did multiple raids, I used to have 5 people a day coming and telling me, outside the railway station we found copies. My driver has seen the film on his mobile. One of my guys was sitting in an Ola discussing Grand Masti. He said, "Mere to 8 ticket bach gaye, maine to ghar pe dekh li." So once a film is out there, even if there is a huge plan and the perpetrators are caught and everybody sits out there and goes ahead and says, okay, now we stopped it after 4 days, the amount of damage that's done, I didn't understand till I knew that my own staff had half the people seen the film. No, I agree. I mean, that's exactly what I messaged you, Vivek, that, you know, you can't stop. I mean, I had people Karmik, thank you for supporting the film firstly. But also, thank you for being a member of the media, even telling people online and social medias to go out and see the film in the theaters. But that's great that the government supported us, the police have supported us. Now I want to see, once the crime branch comes with a report, what support comes our way to then, one, catch the perpetrators, and then, of course, help us get compensation from the people who did this. Because that is the real game. I mean, post somebody, I mean, you've cured me, but half the world already, like, I mean, 14 days, 10 days ago, we got the order cleared and everything stopped. But in 10 days, we lost our viewer completely. So what do you have to say to the fans, Vivek, Well, after all of you? What I'd like to say is that it's astounding. I mean, the estimated losses could be to the tune of 100 crores. It could be that big in terms of revenue. We could have lost 100 crores. That's 100 crores loss for the producers, the theatre owners, the actors, the film industry as a whole. We've lost that revenue. And I'd just like to say to the fans as a plea, as a prayer, that it's not harmless. We've been harmed. It's not harmless to download. We've been harmed. We've been hurt. It's possible that you've not only killed the film by downloading it, it's possible you've killed a franchise that you've enjoyed for the last 12, 13 years. It's possible that you've hit it so hard that it might be difficult or almost impossible to come up with another installment because of the economic losses that have been created. And I agree with Ekta. I think that there has to be a compensation. There has to be culpability. There has to be someone who goes to jail for this crime. There has to be some way of an economic compensation to the people losing this kind of money. I mean, it's really unbearable as a loss. After and Ritesh, do you think that, you know, rape and murder to human beings is the right parallel to draw when you say piracy to a movie?
Yeah, Aftab and Ritesh, both of you. Sorry, I couldn't. I'm saying that, is it the right parallel to draw? You know, what murder is to human beings or rape is to human beings is what piracy is to movies. See, I don't personally like the term rape. I think it's a very negative term. Don't like to use that. But it's also a very sensitive term in this country. But what I'd like to say is, like I said earlier, is that it's our careers. Everybody sitting on this dais, we've all worked really hard. It's like when you try and create something, you spend so much of time, money and effort to create it. People put in so much of money. We put in so many hours of work, and some random person comes and just kills it in just a matter of a couple of minutes. Of course, we feel completely stabbed in the back. We feel all our efforts have gone to waste. And coming back to your question, what would we like to say to the people out there, to our fans, people who've looked forward to this film for as long as we've looked forward to it too, is that, like you, even we are extremely sorry and hurt and sad and upset that somebody who's got no connection with this has come and just killed it for everybody. And like Vivek also said that, you know, it's a franchise that's been nurtured and loved and created for over 12 years. It's a history. And now, unfortunately, it's come to this point that we have to face such an unfortunate incident. We're obviously very hurt. We're sad for the fans. We're sad for ourselves. And like Ekta and everyone rightfully said, that we hope that we would get compensated. At least people who put in the money should get compensated for something like this. And I would love to see a part 4 in this franchise. And someday, God willing, with the help of the media, the fans, people who believed in this franchise, that we can someday make a part 4. Ekta ma'am, my question is to you. Now the tragedy that has befallen Great Grand Masti sort of came with a warning in form of Udta Punjab being leaked, 2 days ago. Do you think the shock and the crackdown had at that time happened? There was hue and cry. However, the film opened to good numbers and the issue sort of, died down. Do you think had the crackdown and the follow-up at that time been strong enough, this could have been averted? And as an industry, what do we need to do to stop this? So I'll tell you one thing. It's a very big. So there was the censor issues happening on Udta. Then we went ahead and we released the film, and it was a 1 day before leak. The leak happened on Wednesday evening, and some fan again put it up like, "Hey, guess what? I'm seeing the film," very happily, and we did a crackdown there. The crime branch got into play then. When we first got the message that Great Grand Masti had leaked, I had just seen the film the night before. We were tracking on Ormax at a great number. We had our theatres worked out. The film was bought by distributors, clearly showing that there was an exhibition interest in the film. And I think the CBI was doing its job, but I think it was like a process that was being set to then eventually come up to the conclusion. What no one was aware of, that this leak that happened on Udta Punjab, from wherever it has leaked. I mean, there are conspiracy theories that have come into play that we've been informed of, but I don't want to say to the press now. There was somebody with the copy that same night, around that time. And apparently, the film was being pirated on a better pricing. So I think when it got sold to the pirates, whatever we've heard, the film came out in the market. Now, I think for even crime branch or any kind of, while they were busy with Udta, and I don't think they calmed down, but it went into a process. So I think now with 2 films, I mean, they say lightning doesn't strike the same place twice. I think they should meet us. They might just get into over mode, because I think we have a superb, I think our police force and our crime branch has been superly active, and they've done a good job. They're also doing a great crackdown. I'm just hoping they come up with the culprits' names and where the leak has come from, so that we can take some serious action. But I think they went into a bit of a process mode, but they've gone into overactive mode again once this happened. Okay, Ekta ma'am, it's very evident that both your films have had to face this, and your film had actually a victorious, like a victory against censor board. It's considered a historic victory, and it happened just after that, Udta Punjab, and then Great Grand Masti released 17 days. It's very
even if you don't want to see it, it looks like a sabotage. From Balaji's point of view, what are you going to do for your next film from here onwards? Are you going to take any preventive measure when it comes to, you know, censoring and? So we are taking some measures to censor our next film. But like I said, I don't want to blame anybody till we get the crime report. And till then, I would like to reserve any comments on who's done it. I personally have a little different conspiracy theory than yours, but close. Yeah, also the censor board has said that, you know, it can happen from either side. Like censor board has said that it might have happened because it's Balaji's film, so they have said that it might happen from Balaji's point of view. Like somebody from Balaji Anyone might say have, this? Somebody has said. Whoever said this doesn't seem to have the knowledge that the production house has no copy of the film till the film's final print comes. So I think whoever said that to you, I don't think they checked facts. Yeah, yeah. Hello. There has to be a structure. Like I said earlier, TIPCU, what Telangana government has done now, is a fabulous base, a platform for our industry to get together and say, okay, this is a great platform, they've already done the groundwork, let's add what we need to this and take it forward. Small things in implementation. I'll tell you an example. When I was in Delhi talking to the police commissioner, I said, sir, आप जब जब्त करते हो, रेड करते हो, तो आप सिर्फ pirated content रेड करते हो, आप सिर्फ CDs, DVDs, pen drives रेड करते हो. अगर आप equipment as part of piracy उसको attach करके उसको भी जब्त करते हो, if you confiscate the equipment which is expensive, then that starts to pinch the pirates. That starts to hurt them because now the damage, the financial damage to them to set up the whole infrastructure all over again, if it happens 3 or 4 times, they're out of business. So for the first time in Delhi, 9 raids were conducted where they took all the equipment. This is a beginning. Now, if this becomes a practice across India, at least the physical piracy aspect will get hit hard. The second thing that through your medium, I want to tell people, I want to educate you people, because we don't want any young kid thinking it's harmless to put a link up on WhatsApp, to put a link up on Facebook and say, hey guys, check this link out. I downloaded Great Grand Masti, aap bhi dekho free mein. It's not harmless. That is actually piracy. To download and watch, you can be arrested, you can get bail. But if you forward a link to your friends, you're actually participating in a piracy process. As a pirate, it's a non-bailable warrant. It's a non-bailable offense. And you can ruin your life, your career, by having a criminal record for doing something as silly as that. Now, this is something that people need to be aware of, because the stronger action that we've pushed the government to take, there is going to be a crackdown. And people have to start taking responsibility for it. I think, Vivek, we should also mention that when we sought an intervention at your behest with the INB ministers, I think we have been told that the Great Grand Masti team should be the torchbearers to lead the movement against the piracy. So we are not going to stop here. And I think we have become an example, but we are going to make people also, the culprits also, example out of it. And I think this is the last time you are going to hear. I think within 4 to 8 weeks, we are going to submit concrete recommendations, and we will ensure that the government is going to accept those recommendations to prevent the online piracy or to prevent the allegation surfacing that from censor board or FCAT, these copies are leaking. So we are going to submit a set of representations on behalf of the industry to ensure that this systemic problem is addressed. जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग ये कानूनी समस्या का सामना कर रहे हैं, मैं प्रोड्यूसर्स एकता कपूर, समीर और इंद्र कुमार जी से जानना चाहूँगा कि इसके अलावा भी एक समस्या आप लोग फेस कर रहे हो। शाइनी आहूजा ने केस फाइल किया है, नोटिस भेजा है बालाजी को, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक मेड का नाम शाइनी रखा गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? I think this is not even worth a discussion. Such notices come. एंड आई थिंक वो अप्रोप्रिएट फोरम पे उसका जवाब दिया जाएगा। आज उस बात पे बात करके हमको पायरेसी के इशू से हम इसे कोई बात को डाइग्रेस करना नहीं चाहते हैं। पायरेसी इज एन इम्पोर्टेंट इशू, वी वांट टू स्टिक टू दैट। एकता जी हियर, you've been an iron lady in Bollywood and television industry. I want to know that, like, in future, will you follow the same procedure of filing the movie or
like in the censor में, will you give your copy? What you'll take your? So we are looking at getting a new censor format ready. But as far as I'm concerned, on my personal next movie, we are hoping to actually at least make a request that we don't have to send a CD because we can't take this anymore. I'm sorry, just to add to that, it's not very public information yet, but I think yesterday or day before, the board has already put out information saying that they will not be taking a copy of the film anymore. So I think it will be either a DCP or, you know, the producer will be present, make the screening happen, have the discussion, and take the DVD and CD or DVD back with them. So I think there's already a change that's happening. I think all the changes will come into play, but what we have to see is now, once we get the CBI report, and Induji and Ashokji will have to front this because they are the producers, if there is any concrete action taken, and that's where I think the government and the legal system of the country will come into play. Last question from my side. मैम मूवी जहाँ से आती है और जिनके पास जाती है वो जो कॉपी होती है उनकी अच्छे से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि जब मूवी आती है किसी टॉरेंट साइट में या किसी में, उन सब साइट को हमें मॉनिटर करना चाहिए कि जैसे हॉलीवुड की कुछ फिल्में होती है वो उस समय टॉरेंट पर नहीं आती जब तक मूवी पूरी रिलीज़ ना हो जाए 2-3 महीने के बाद। तो ये सब चीज़ हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री कंट्रोल कर सकती है, तो एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए, ये 2 पॉइंट तो। आई थिंक रुचिका जो वहाँ बैठी है, she'll answer this better. We have had 150 times on a torrent site, they can change links every hour. And there are various ways to reach a site. In fact, now there are manuals available. I think, Vivek, you can tell them about manuals available now that if it's you ridiculous. block a site, they give you a manual. How to break it's really painful. मैं क्या बताऊँ? Despite Balaji kicking into action instantly, even while the legal was going on, parallelly what they did was they hired agencies that are the best in the country to track, monitor and stop piracy, to pull off links. But एक लिंक आप उतारते हो 10 लिंक और खड़ी हो जाती हैं, 10 लिंक उतारते हो 100 लिंक और खड़ी हो जाती हैं। जब आपके पेन ड्राइव पे होता है, then that sharing is a so totally on another level. WhatsApp पे आप encrypted टुकड़े बना के उसको WhatsApp कर रहे हैं और लोग उसे डाउनलोड कर रहे हैं। It's so difficult, and like Ekta said, shocking चीज हमने डिस्कवर की कि people are actually putting up manuals कि अगर आपको ब्लॉक किया जा रहा है तो ये तरीका है कि ब्लॉक को आप सर्कमवेंट करके और ये डाउनलोड कर सकते हैं। लोग सिखा भी रहे हैं कि आप इस तरह से पायरेसी कर सकते हैं, आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं ओपनली। There was an audience for Urta that was a slightly economically higher strata audience. It's a class movie. So a lot of people who downloaded saw it. Yes, we lost a lot of money, but there were also some people who were clearly a little more ethically bound because of some kind of financial and education backing behind them, who decided to see it in the theatre. In a different economic strata, especially where Grand Masti becomes a favorite, probably the masses, getting anything free or financially giving them some kind of support became like a bonus. It was like a Diwali bonus to see a film free of cost. So unfortunately, the kind of film it is being catering to the masses, where a little bit of financial saving also helps. I don't think the moral, ethical ground play came into play. Also, with just to add to what Ekta said, Urta had to deal with 48 hours of piracy. We were damaged for 17 days before the release of the film. Only we know what we went through, trying to keep a straight face, trying to smile in interviews, while we know every single day that it's getting worse and worse and worse. Ladies and gentlemen, last question. Yeah, there were 6 people that were arrested. That was the news that was floating out in Delhi. But that news was, could you throw a little light on that? Because we don't know much about it. Who were those people and what is the situation with them right now? At this moment, to throw any information on the investigation will be premature because the investigation is at a crucial stage. And we don't want to send out any information which will generally aware the culprit to just find some way out. So at this moment, I think it's better the investigating authorities, they do the job. Ladies and gentlemen, thank you very much. Just before we call it to a close, I just want to say one thing. I just want to say one thing to all our media friends here. The war against piracy is on. We really appreciate your support.
We are not going to just do this press conference and forget about it and move on. We are going to fight out this one, and we will need your support through this fight. So please stand with us. Could be 100 crores.